जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको दिवाली की कथा सुनाने जा रहे हैं। दिवाली पर कई लोग व्रत भी रखते हैं। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरी मानी जाती है। हम आपको दिवाली की पावन कथा सुना रहे हैं। दिवाली का अर्थ है रोशनी की पंक्ति। दिवाली को प्रकाशोत्सव के रूप से जाना जाता है क्योंकि दिवाली की शाम को लोग अपने घर के बाहर और अंदर दीपक जलाते हैं, फूल और रंगों से अपने घरों व दुकानों को सजाते हैं। इन दियों की रोशनी अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक होती है। दिवाली का त्यौहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। आइए अब कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर आपको बताऊंगी। साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात बताई, अपने पिता को बताई। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे कई प्रकार का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को कह दिया, लेकिन अपने घर के आर्थिक स्थिति को देखकर वो दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वो अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर खाने की तैयारियां शुरू कर दी। थोड़ी देर में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटे ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में धन्य धान की कोई कमी नहीं रही। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।